हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो। और आज हम लोग थोड़े से स्लाइटली टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अच्छे से बड़े लेवल का क्वेश्चन करते हैं तो छोटे लेवल अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसीडर करते हुए टेस्ट 3 के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, मूव करते हैं अपने क्वेश्चनों के आंसर्स की तरफ। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स के पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन जिस दिन से हम रिवीजन स्टार्ट करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। लाइव क्लास लेंगे कॉनिक सेक्शन की रिवीजन की, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ के रखिए, उनको शेयर करिए। मंडे से आएंगे पहला रिवीजन को। चलिए अपने टेस्ट के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सिंगल टोन सेट है, एकल समुच्चय है। ऐसे पूछा भाई, ये पूछा कि इनमें से कौन सा सिंगल टोन सेट है भाई, एकल समुच्चय है। एकल का मतलब होता है कि अपने सेट में एक एलिमेंट मिले, एक और एक एलिमेंट मिले केवल, तो ऐसे सेट को हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे एक तो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो, और यहाँ पे x की वैल्यू है 4/3। 4/3 अपना नेचुरल नंबर नहीं है भाई। तो यहाँ से पहले ऑप्शन से तो कुछ मिलना नहीं है, मिला ही नहीं है, हमें छोड़ दिया उसको, तो ये अपना पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा भाई। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। x² = 4 रियल नंबर की बात करते हैं। इससे तो 2 वैल्यू मिल गई, जबकि हमें वैल्यू कितनी चाहिए थी, 1। ठीक है भाई, ऐसे आ जाता है। सी ऑप्शन पे आ जाए x इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और x इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा इंटीजर हमें पता है भाई, कौन सा इंटीजर ऐसा है, वो हमें इंटीजर पता है कि 0 होता है, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। तो ये 0, ये उम्मीद बनी अपनी। तो ये सी ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है। x² = -1, x की वैल्यू आई आती है, प्लस माइनस की आई आती है, और ये कह रहा है रियल नंबर, तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो नल सेट हो गया। ठीक है, ये भी नल सेट है। यहाँ पे 2 सेट आए, यानी कि सिंगल सेट, सिंगल टोन का मतलब है एक समुच्चय है। तो ऐसा सेट जो केवल 0 0 वैल्यू देगा, तो ये सिंगल टोन सेट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दो बेटा, कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में द कांस्टेंट टर्म। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, कि जब भी द्विपद प्रमेय का टर्म दिया जाए और ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी गुणा ना हो x के टर्मों में, तो ऐसे टर्म में पूछता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट मतलब नियतांक टर्म है। ऐसे क्वेश्चन में अगर कांस्टेंट कभी पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कांस्टेंट पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब तक यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो ऐसे टर्म में कांस्टेंट टर्म जो होता है वो अब कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हुआ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x से स्वतंत्र पद हो जाता है। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला होता था कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 15 है, और r निकालने का फॉर्मूला होता था na/a+b। r निकालेंगे पहले, तो r निकालने का फॉर्मूला है na/a+b। ये a है, ये b है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। ऐसे कभी ऐसा एक्सप्रेशन होता था कि x⁴ 1/x⁴b हो और होल पावर n हो। ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं r निकालना है, x से स्वतंत्र पद निकालना है, कांस्टेंट का मतलब सीधा इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सीधी बात हम लिख देते हैं इस बात को अलग से ही। इसका कांस्टेंट का मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से स्वतंत्र होना चाहिए, ये चाहिए नहीं, x से स्वतंत्र पद के लिए। और ये फॉर्मूला हमेशा बताते हैं na/a+b। na तो na कितना है, 15 3 जा कितना हुआ 45। तो और 45 को इनमें ऐड करेंगे, तो ऐड जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बेटा कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 का मतलब r की वैल्यू 9 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब r की वैल्यू जब आती है, तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन का गुणांक जब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन का जब कोफिशिएंट होता है, तो ये फॉर्मूला हमने बताया था, जब पावर विषम है तो -1 की पावर r और NCR, तो -1 की पावर 9 और n की वैल्यू 15 है, C9 है, मतलब आंसर 15 C9।
हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर माइनस का 15C9 आंसर दिख गया होगा और अपना आंसर कंप्लीट हो गया, कंक्लूड आ गया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक एक बात समझते जाओ। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताते जाओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम दूर करेंगे प्रॉब्लम को। सही है, मेरी बात समझ आई होगी, बहुत अच्छे से बातें बैठ रही हैं, कहीं कन्फ्यूज़न है नहीं भाई। तो बढ़ते हैं फिर आगे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हम लोग हमेशा शॉर्ट कर बताते हैं कि कभी क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आ जाए, इन लिमिट अपनी इनफाइनाइट की हो x प्लस ए अपॉन और यहाँ पे x प्लस बी हो होल पावर x हो, तो इसका एक लाइन का शॉर्टकट बताते हैं e की पावर a माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन का शॉर्टकट जो होता है वो होता है e पावर a माइनस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन का तो 4 और -1 है तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी, अपना आंसर 8 टिक होगा और हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। मेरी बात समझ आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो अपने आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण जिसके एंड पॉइंट व्यास के अंत बिंदु दिए गए हैं, कितने दिए हुए -1, 2 और 4, -3। ऐसा क्वेश्चन देखो याद है, हमें फॉर्मूला याद होगा कि व्यास के जब अंत बिंदु दिए जाते हैं x1/1 हो और x2/2 हो, तो ये फॉर्मूला आता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। ये फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए और बाकी सब चीज़ें हम रिवाइज कराएंगे मंडे से, तो सब बिल्कुल एक बात कट टू कट बिल्कुल बैठ जाएगी दिमाग में। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें x1 भी पता है, y1 भी पता है, x2 भी पता है, y2 भी पता है, तो हमें सारी बातें आ जाएंगी समझ में भाई। कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कहाँ कोई डाउट तो लग नहीं रहा। तो भाई लिख देते हैं फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, x माइनस प्लस हो गया है और x क्या लिखा है, x माइनस x1 और x माइनस 4 प्लस y माइनस 2 और y माइनस 3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सर्कल को, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है, और फिर प्लस का बाई स्क्वायर के साथ में आएगा, बाई स्क्वायर के साथ में प्लस का y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेंगे अपना आंसर कौन सा दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसी में आ रहा है, बाई स्क्वायर प्लस बाई और ये -6 -4। यहाँ पर हमें दिख गया है कि ये डी ऑप्शन है और अपनी बात कंप्लीट कर ली। सही है भाई, हाँ भाई, तो यहाँ तक की बातें बहुत आसान से समझ आई होंगी पिछले क्वेश्चन जो है। अब हम लोग आगे क्वेश्चनों की तरफ मूव करेंगे, धीरे धीरे बातें समझते जाएंगे और ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाएंगे भाई, है ना। और प्रॉब्लम तो कहीं आनी नहीं है, वैसे भी बढ़िया से बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करना है ऐसे कि एक एक बात समझते जानी है कि इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब ये चीज़ें करते जाओगे और ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट कराएंगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और पूरी गारंटी है कि इन टेस्ट सीरीज से बाहर का कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, इनसे बाहर कभी नहीं आ सकता कोई भी क्वेश्चन। हाँ भाई, तो बढ़ते हैं आगे और ऐसे ही हम लोग कॉन्फिडेंट बिल्ड करते जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के लिए एनालिसिस पूरी करो, समझो उसकी और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और एग्जाम में ऐसी स्पीड आनी चाहिए कि प्रॉब्लम देख के कट करते जाएं और बढ़ जाएंगे। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, तभी हम स्कोर कर पाएंगे बहुत अच्छा। 20-22 का क्वेश्चन तभी अच्छे से कर पाएंगे जाके, क्योंकि लेंदी मेथड तुम्हें रुलाएंगे हमेशा, और हमेशा कोशिश करो कि कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म पता हो। और ये सारी शॉर्ट फॉर्म हम एक बार फिर लेके आएंगे अपने रिवीजन वाले बैचों में, सब चीज़ें बताएंगे कॉन्फिडेंस से, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम लोगों का। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड क्यूब। हमने बताया ना आज के क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छा होगा, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बहुत बार बताते हैं, जो निगाह डालते हैं, पुराना रिवाइज करा देते हैं कि कभी क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और अप टू लास्ट n क्यूब अपॉन, यहाँ पे अगर n पावर 4 होता है तो ऐसे क्वेश्चन का हमने शॉर्टकट बताया था कि 1/4 होता है।
ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार शॉर्टकट बताया, तो शॉर्टकट समझ में आया होगा कि इसका शॉर्टकट जो होता है, वो जो शॉर्टकट होता है यहाँ पे वो होता है आंसर इसका 1/4। अब ये सब बातें पुरानी है, कैसे है, अगर इसको जानना चाहो तो मेरे पीछे वीडियो में जाके लिमिट वाले में देख सकते हो कि कैसे हमने बताया था वहाँ पे। लेकिन हमें तो अभी क्वेश्चन करना फिलहाल टेस्ट सीरीज में, तो निगाह डाल दे, एक तो ये 1/4 पे निगाह डालेंगे और जो पावर 4 वाला है उस पर निगाह डालेंगे, इससे 1/3 आएगा, अगले से 1/4 आएगा, आंसर 1/12 हो जाएगा और अपना आंसर डी टिक हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होंगी। कॉन्फिडेंटली हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और आगे समझते जा रहे हैं, बिल्कुल। चलिए भाई, तो यहाँ तक बहुत अच्छी बात हुई, इस लिमिट की वैल्यू पूछी, इनमें सेकंडों में काम कर जाएगा। और ऐसे ही जब बनोगे तो यही सीजन सिलेक्शन का क्राइटेरिया बना देती है, बदल देती है तुम्हारा क्राइटेरिया और तुम सिलेक्ट हो जाते हो। ये बात मेरी समझो और बढ़ते जाओ। जैसे अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वेश्चन का डोमेन क्या है भाई, डोमेन मतलब प्रांत पूछा है, और तुम्हें पता है प्रांत की कंडीशन क्या होती है भाई, इसके प्रांत की कंडीशन होती है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है दैट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसके हमने फैक्टर कर लिए, x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में दो वैल्यू आ गई, 1 आ गई और 2 आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और समझ आ गया हमें प्लस वैल्यू चाहिए, तो x का आंसर जो हो जाएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और ऐसे ही आंसर आते ही अपना आंसर हम लोग सी टिक कर लेंगे और मेरी बातें समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए भाई, ये अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करते जा रहे हैं। देखो आज हमने बताया था आज के क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इनमें से पूछा है कि निम्न से कौन सा रिक्त समुच्चय है। क्या पूछा भाई, इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय का मतलब डिब्बा खाली हो, डिब्बा में कुछ भी ना हो, ऐसी बातें आती हैं। चलिए भाई, चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन आ गया, यहाँ कह रहे हैं x की जो वैल्यू है 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, और वो भी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो 3 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं आता, कोई भी नेचुरल नंबर 3 से 4 के बीच में नहीं आता, यानी कि कुछ भी नहीं मिला। यही उम्मीद करी हमने, यही हमारा ब्लैंक सेट मिल गया, ये टिक किया, आगे बढ़ गए। बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पास पता होता है कि एक सिंगल करेक्ट आंसर होता है। जब पहली ऑप्शन हो गया तो फिर हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उनको। बाकी चेक करना चाहो तो डिस्कस कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे भी बातें, कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं, कैसे कैसे नहीं आ रही हैं भाई। चलिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे व्यू से बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट सीखते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। चलिए भाई, जब मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, जब यहाँ पे x और 1/x हो, इतना पक्का है कि इन क्वेश्चनों में x का कोई टर्म कभी नहीं आएगा। दो ऑप्शन तो अपने वैसे ही बेकार हो गए देखते ही। लेकिन अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि मिडिल टर्म बताया था, जब हमारी पावर n इज इवन होता है, n क्या होता है, इवन होता है, ऐसे क्वेश्चन का मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है tn/2 + 1। इस अपने क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 है, 10 है, तो समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर t5 + 1 होगा। तुलना करेंगे, r की वैल्यू 5 दिख रही है, तो इसका गुणांक जो होता है, हमने बताया गुणांक हमेशा लिखते हैं NCR। क्या होता है भाई, NCR, n का मान 10 है, r का मान 5 है, आंसर 10C5 है। काम कंप्लीट हो गया, कहानी खत्म हो गई, सब कुछ समझा दिया भाई, सब कुछ समझा चुका हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। समझ आ गया वो पूरी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद इन टाइम काम कवर करते जाओगे तो कहानी में कोई परेशानी नहीं आएगी और अपनी कहानी दूर होती जाएगी, दुविधाएं दूर होती जाएंगी, प्रॉब्लम दूर होती जाएंगी और हम लोग क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहते हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसका एक रूट दिया है। कितना दिया भाई, ये 2 + 3i दिया है। क्या दिया है, 2 + 3i। कॉम्प्लेक्स पे निगाह पहुंच गई, और ये बातें हम लोग सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट अकर इन पेयर, संयुग्मी मूल हमेशा जोड़े में आते हैं। अगर एक 2 + i था तो दूसरा 2 - 3i हो जाएगा। बोलो सही है, मतलब कि समझ गए होंगे। अल्फा की वैल्यू 2 + 3i है, बीटा की वैल्यू 2 - 3i है। इसके बाद तो फिर आंसर ही आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, x² + अल्फा बीटा = 0। इस फॉर्मूले में जाके वैल्यू रखेंगे तो अल्फा + बीटा की वैल्यू 4 आ चुकी है।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से 4 आ चुकी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 और 9 13 हो जाएगा, 13 वाला आंसर टिक करेंगे, अपनी कहानी बढ़ती जाएगी। चेक करेंगे आंसर कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। यहाँ पर थोड़ा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं सोल्यूशन में, यहाँ देखो कि माइनस पहला और सी आंसर एक साथ आएगा, बाई चांस ध्यान नहीं दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और अपनी कहानी उम्मीद से परे होती जा रही है। चलो भाई सही है, उम्मीद जितनी उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं और जा रहे हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए मूलों का अंतर डिफरेंस बिटवीन रूट्स ए, और इस इक्वेशन का वो कितना है, मूलों का अंतर 2 है। मतलब इन्होंने कहा है भाई कि मूल होते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है, ये कह दिया भाई अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे इस पर। अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि इस द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे तो पी आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा तो 8 आएगा। अल्फा प्लस बीटा पी है, अल्फा इंटू बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 है। अल्फा माइनस बीटा के लिए क्या करते हैं भाई, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पे माइनस का 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। सही है भाई, यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ पूरी बात। और ये वैल्यू हमें दी है 2, कितनी दी है, ये वैल्यू हमें दी है 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लो भाई, पी का स्क्वायर आ जाएगा और 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 और 2 वहाँ पे रूट में है, ये 2 हो गया भाई, समझ आगे होगी मेरी बातें। सही है, अब इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आएगा पी स्क्वायर माइनस 32 बराबर 4, पी स्क्वायर बराबर 36, पी का मान प्लस माइनस 6 हो गया, काम खत्म हो गया। सी ऑप्शन टिक किया, हम लोग आगे अपने आंसरों की तरफ बढ़ गए और पूरे कॉन्फिडेंस प्राप्त करते गए। भाई सही है भाई, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है क्वेश्चनों में, तोड़ते जाएंगे, क्वेश्चनों को तोड़ते जाएंगे और आसान मेथडों से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे बातें हम लोग करते करते आगे बढ़ते आ रहे हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते जा रहे हैं। और ऐसे हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर लगभग 30 या 40 के पास ऐसे टेस्ट पेपर्स कर लेंगे तो हम लोग एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में डेवलप कर लेंगे और ये बातें समझते जाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए भाई डिस्कशन करते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम से अपने क्वेश्चनों के शॉर्टकट सीखते जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं भाई, सीधा सा आंसर पूछा उन्होंने इसका कि आंसर क्या होगा। ये तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई तो इसका 9 आएगा और 9 माइनस रूट 15 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 9 प्लस रूट 15 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इनमें से हमें 9 प्लस रूट 15 यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिख रहा है, ये तो सीधा 9 हो गया। 9 प्लस रूट 15 इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए भाई, ये तो अपनी लगी है डिग्री का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमें पता होता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, तो 180 डिग्री पाई अपॉन 180 है। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन पता हो, कॉस का होता है साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है और पाई अपॉन 180 वाला टिक करो, बस आंसर हो जाएगा। डिग्री वाले क्वेश्चनों के लिए सीधी बात ध्यान रखो कि इसके साथ पाई अपॉन 180 जरूर आएगा भाई। ठीक है, और जो टर्म दिया उसका डिफरेंशिएशन कर लो, अपनी प्रॉब्लम दूर हो गई भाई, क्योंकि रीजन पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, पाई होता है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, तो ऑप्शन कौन से टिक करेंगे, पाई अपॉन 180 जिसमें होगा। तो हमने सीधी बात समझी, कॉस का क्या था, साइन कर लिया और कॉस का माइनस साइन है और पाई अपॉन 180 है, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ध्यान रखना कभी भी cos x अपॉन साइन y दिया जाए और अगर कहीं पे x प्लस वाई बराबर 90 दिए जाए तो ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करते, इन सब क्वेश्चनों के आंसर 1 होते हैं। कितने होते हैं भाई, ऐसा क्वेश्चन कभी दिया जाए cos x अपॉन साइन y हो या साइन x अपॉन cos y हो और x प्लस वाई अपना 90 हो, x प्लस वाई कितना हो 90 हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर हम लोग 1 लिख देंगे, काम खत्म हो जाए। यही काम 37 और 53 ऐड करेंगे तो 90 आ चुका है, यानी कि कुछ नहीं करना है,
1 टिक करो। तो ये बात बहुत अच्छे से बिठा ध्यान से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम कई सारी नई चीज़ें बताते हैं, इन पर ध्यान रखना है, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। चलिए भाई आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो ये वैल्यू भाई साइन π/2 हो चुकी है, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन अपना बी टिक किया, बढ़ गया आगे। चलिए इस क्वेश्चन में 15 में एक बेहतरीन बात बताएंगे ना, तो हम कभी कोई फॉर्मूला बताएंगे कि याद करो ऐसे क्वेश्चन के सेंटर निकालने का, और ये काम पैराबोला है, इलिप्स, हाइपरबोला सब में ही बताएंगे ऐसे काम। और कोनिक का जब रिवीजन कराएंगे देखना वहाँ पे कैसे कैसे बातें झटके में खत्म हो जाएंगी। पता नहीं बाकी लोग कैसे बायत पने में जाने कौन कौन से करते हैं रूल, मुझे नहीं पता। तो इसका सीधा सेंटर कभी पूछे हमने कुछ नहीं करते हैं। एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो और एक बार y के रेस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे तो y कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो x कांस्टेंट है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं। बोलो भाई कैसे करते हैं इसको, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब आंशिक अवकलन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आंशिक अवकलन से सॉल्व करेंगे। तो पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट। चलिए भाई अब किसका किया 6x, बाकी 0 तो कांस्टेंट है। अगला माइनस का 12 और ये 0, बाकी सब 0 बेटा। x की वैल्यू यहाँ से 2 आ चुकी है, यानी इतना क्लियर हो गया। और बाई एक बार ये तो किसके रेस्पेक्ट में किया, x के, किसके x के, और एक बार कर लो भाई बाई के में करेंगे तो ये 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, 6y इक्वल्स टू -15, बाई की वैल्यू -15/6, ठीक है, माइनस का 5/2। तो आंसर आ गया 2, -5/2। पहला ऑप्शन मिल गया। बेहतरीन ज्ञान मिलेगा यहाँ पे कि सर्कल के लिए हम लोग कभी कुछ एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद करके जाएंगे। एक बार x के रेस्पेक्ट में कर लो और एक बार y के रेस्पेक्ट में कर लो, सेंटर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं आएगी, आंसर आ जाएंगे बिल्कुल। समझ लो मेरी बात ध्यान से। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे, तेजी से बढ़ते जाएंगे और बातें हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चनों की तरफ। आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, मेरी बातें समझ में ही आ रही होंगी। कुछ बातें तो हमने अपनी क्लास में ही बताई थी, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो रही होंगी, और जो लोग नए जुड़े हैं तो वो मेरे पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए भाई 17 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बाई चांस मिसिंग हो गया पीछे, तो हमने ऐसे क्वेश्चनों को बताया था कि रूट वाला पहले लिख लेते तो माइनस में कॉमन ले लेंगे भाई, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ये। अब अपने पीछे की वीडियो हमने सब में इस बात को एक्सप्लेन किया है कि ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते। ये जो अंडर रूट के अंदर x का गुणांक है उसका आधा देखेंगे, वही आंसर लिख देंगे, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाने हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएंगे अपने। बातें समझ आ रही होंगी, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा भाई। इस क्वेश्चन में कहा है भाई कि डोमेन और रेंज दोनों पूछी है। अब डोमेन क्या होती है, डोमेन होती है x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, फलन डिफाइंड हो, परिभाषित हो। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ है भाई, x की वैल्यू नहीं हो सकती भाई 3, यानी कि डोमेन क्लियर हो गई, r-3 वाला आंसर होगा। डोमेन पहले लिखे r-3 जहाँ पे दिख रहा है, वैसे तो मैं आंसर यही से दिख गया होगा, लेकिन हम एक बात और सिखाएंगे, जब ये ऐसा होगा तो x-3 और x + 3 / x-3 ये कैंसिल हो सकता है। कब, जब x की वैल्यू 3 नहीं है, और जब x 3 नहीं है तो जब x 3 इसमें पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू नहीं हो सकती, कितनी 6। तो रेंज जो आ जाएगी वो r-6 आ गई। ये डोमेन है और ये रेंज है, उसी की करस्पॉन्डिंग हम लोग डोमेन के करस्पॉन्डिंग ही रेंज निकालते हैं। तो मेरी बात समझ आई होगी। एक बार हम फिर रिपीट करेंगे इस बात को कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती भाई, तो डोमेन तो हमने तुरंत खट से लिख दिया कि r-3 नहीं हो सकता है। अब ये 3 नहीं हो सकता है, जब x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है तो y की वैल्यू 3 + 3 6 नहीं हो सकती है, तो इसकी रेंज 6 नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। तो ये रेंज है भाई और ये डोमेन है, और अपना आंसर कहाँ है, अपना आंसर C पर है। हमने टिक किया अपना आंसर और कहानी खत्म कर दी, गर्दी आनी खत्म हो गई। ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। f ऑफ g में हम क्या बताते हैं, f में g रखना है, f में x जगह gx रख दो भाई।
एफ में जी एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ जी आ रहा है, एक्स जगह रखो जी एक्स, तो ई पावर जी एक्स आ गया, जी एक्स की वैल्यू रख दो, ई पावर लॉग एक्स हो गया। सेम बेस पे सब मान हट जाता, आंसर एक्स हो जाएगा, काम नहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां जो कह रहे हैं रेंज निकालो इसकी। तो हमने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन को, x को y के पदों में लिख लो। तो किसने कहा लिख लो भाई, ये y बराबर 2x + 3 है, तो x का मान आएगा y - 3/2, y - 3/2, और लास्ट में x जगह y कर लो और y की जगह x कर लो। तो ढूंढो भाई आंसर क्या हो गया, y - 3/2, कहानी खत्म हो गई भाई। तो सुंदर सुंदर सी बातें मेरी सबको समझ आनी चाहिए, आसानी से बढ़ते जाने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने पदों की संख्या बताई थी कि 1 + x पावर n में पदों की संख्या n+1 होती है। तो ये किसका होल स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर की पावर 20 है। ये 1 + x की घात कितनी हो गई 40, और 40 का आंसर हो गया 41। जितनी घात है उसे एक ज़्यादा लिखना है, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये 1 + x का होल स्क्वायर है भाई, सब कुछ समझ आ रहा है। हाँ, पीरियड ऑफ फंक्शन, ये तुमने भाई फंक्शन वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताई है कि साइन का पीरियड 2π होता है और x में जितना गुणा होता है वो भाग में चला जाता है। तो ये 2π/3 आंसर हो गया, कान खत्म हो गया। इसका कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ धोखा होता है। तो वो धोखा दे दिया उसने, तो उस धोखे की बात नहीं करी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हमने अपनी टेबल सिखाई थी हमने ऐसे, 2 पे 1, 3 पे 2, ठीक है, 4 पे 3, 5 पे 4, 6 पे 5, 7 6, ठीक है, 8 पे कम होता जाता है, 9 पे 4 और 10 पे 3, 11 2, 12 1। ये टेबल हम लोग हमेशा बताते हैं। और इसमें कह रहा है योगफल 10 आए, तो 10 के तरीके कितने हैं, सामने दिख रहा होगा। इस 10 के तरीके 3 हैं, और कुल तरीके 2 पासों में 36 होते हैं। तो 3/36 हो गया आंसर, 1/12 होगा। ढूंढेंगे कोई आंसर, बी टिक होगा। ये टेबल ध्यान होगी, ये आप लोगों की टेबल हमने क्लास में कराई है, याद आ गई होगी पूरी बातें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स से। तो ये तो फॉर्मूला है भाई, 3 बार हो गया, साइन इनवर्स x का आ गया। और ऐसे क्वेश्चन को भी हमने क्लास में बढ़िया से बताया था कि साइन इनवर्स के साथ में x जरूर आएगा। तो x वाला ऑप्शन सी है। खत्म कर लो, कौन कह रहा है पूरा सॉल्व करो। समझ आया? उम्मीद है यहाँ तक के सारे क्वेश्चन के बढ़िया डिस्कशन समझ में आ गए हो। फिर भी एक आध क्वेश्चन में कहीं मिसिंग है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, फ़ोन करके बता सकते हो। लेकिन अब जब हम लोग रिवाइज कराएंगे मंडे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कोशिश को ऐड करने का, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा भी बिल्ड होता है, हम अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और कंप्लीट रिवाइज विद इन डेज में हमने शेड्यूल दे दिया है, अब शेड्यूल देख लिया है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। और टेस्ट सीरीज रेगुलर डे पे करते जाएं। कभी कभी बाई चांस होती है, एक आध दिन की मिसिंग हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं आ पा रही। वरना आपके जब तक एग्जाम है रेगुलर टेस्ट सीरीज आएगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।